बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज HBL PSL के सिलसिले में कराची कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है और इस मैच के हवाले से कराची किंग्स चूँकि 2 मैचेस हार चुकी है तो उस पर बड़ा प्रेशर है और इस मैच के हवाले से कोयटा भी चूँकि पहला मैच सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट हुई मुल्तान के ख़िलाफ़, तो दोनों टीमों के दरमियान सर्वाइवल के लिए सख्त मुकाबला होगा आज के मैच में। और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत के फ़राइज़ सरफराज अहमद सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि कराची किंग्स के कप्तान हैं इमाद वसीम, जिन्होंने पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ 80 रन नॉट आउट, जो पहले मैच उनका हुआ उसमें 80 रन नॉट आउट की उन्होंने उम्दा इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम फतह से हमकिनार नहीं हो सकी थी। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ वो उस तरह की बैटिंग का मुजाहरा न कर सके और उनकी टीम को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। आज क्या होगा और क्या तवक्कुआत हैं, और फिर कल का जो मैच जीती है मुल्तान सुल्तान्स की टीम, मुसलसल दूसरा मैच जीती है, उनकी पोजीशन खासी बेहतर है, लेकिन जब तक हर टीम के 5-5 मैच मुकम्मल ना हो जाएं उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये टीम कैसी है, क्योंकि बाज़ टीमें हमने देखा है कि HBL PSL में बिल्कुल डाउन होती हैं और फिर वो ऊपर उभर कर सामने आती हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। हम इन दोनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम से। खुर्रम, आज कराची वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, आप दोनों टीमों की नुमाइंदगी कर चुके हैं, कराची को भी आप खेले और कोयटा को भी खेले। जी, कैसे देखते हैं इस मैच में पल्ला किसका भारी नज़र आता है? देखिए, बज़ाहिर तो कोयटा एक हेल्दी टीम है और ऑन पेपर भी दिख रही है, मगर इन दी एंड वही वाली बात है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे मैच ऑन अ डे तो आप प्रूफ कर सकते हैं हाँ हम इनसे बेहतर है। कराची थोड़ा सा ये कह लें कि पहले मैच से बूस्ट मिला था, क्लोज गए थे, दूसरे मैच में बिल्कुल ऑफ कलर लगे। मगर मुझे आज जो है कराची किंग्स की मैं थोड़ी सी बात करूँगा, वो इस तरह के अगर मैं होता कैप्टन, अगर मैं कैप्टन होता तो मैं 2 जो फास्ट बॉलर खेल लेते हैं गोरे, एक तो फुलर है और एक टाई शायद एंड्रयू टाई, इन दोनों को बिठा के मैं दोनों लोकल बॉलर खिलाता, उमर को और इलियास को, और इमरान ताहिर या आकिफ को खिलाता, आकिफ जावेद जो है, आकिफ जावेद और मोहम्मद उमर जो जल्मी से इधर ट्रेड हुए हैं, वो इन दोनों को खिलाता, क्योंकि उन दोनों की बॉलिंग की जो एवरेज निकली है, एक की 126 निकली है और एक की शायद 129 130 के भी करीब, जिन दो की बात कर रहे हैं जी आप। और कितने कोई ऐसे एक्सप्रेस उन्होंने ना बॉलिंग की ना कोई स्पेल देखने को मिला। तो लोकल बॉलर्स को रख के आप एक काम करते कि आप बैटिंग की डेप्थ बढ़ा लें, क्योंकि इनके जो फॉरनर्स हैं वो ऑलरेडी इन्होंने 2 इमरान ताहिर और शमसी की सूरत में लिए हुए, तो आप उनको खिलाने, ठीक है, देखिए 4 तो खिलाने आपको, अब आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं अगर आप इन 2 फास्ट बॉलर पर रिलाई कर रहे हैं जो कि इतने इम्प्रेसिव नहीं थे, इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। तो मैं ये तरजीह दूंगा कि उमर और इलियास को खिलाएं, उससे बेहतर बैटिंग बढ़ा लें। ठीक है, कौन खेलेंगे आप? ये IPSL का रूल थोड़ी है कि 4 आदमी लाजमी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 4 फॉरनर खिलाएं ना, 2-3 खिला लो। अगर आपको नहीं लगता तो आप 2 पे चले जाएं। मतलब इतनी अर्ली जो है, अगर इस तरह की बात हो रही है, स्टेटमेंट हो रही है, इसका मतलब है कि जो टीम सिलेक्ट हुई है उस पर कहीं ना कहीं जो है ना क्वेश्चन मार्क तो जरूर होगा। क्वेश्चन मार्क तो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। टीम तो जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि वो जिस तरीके से वसीम अकरम का दिमाग है, टीम कौन सी सेलेक्ट की है, टीम में बॉलिंग में आपको नजर नहीं आ रहा, आप सब कुछ आमिर पे रिलाई कर रहे हैं, मीर हमजा अनफिट हो गया, इमाद वसीम और आमिर के अलावा कौन सा ऐसा बॉलर है कि जो मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किल डाल सकता है? आप कैसे देखते हैं अहमद इसको? बिल्कुल कांटेदार मैच होगा, दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो हेड टू हेड मुकाबलों में 9 मैचेस अभी भी कोयटा ग्लैडिएटर जीता हुआ है 14 मैचेस से, और जबकि 5 कराची किंग्स जीता हुआ है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। अब लेकिन देखना ये है कि पास्ट 2 ईयर से जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की फॉर्म है वो उस तरह क्लिक हो नहीं पा रहे हैं, उनके जो वो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी प्लान करते हैं उस तरह जेल्ड होके वो हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन 2 मैच कराची किंग्स हारा हुआ है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है कोयटा ग्लैडिएटर के पास अपना रोहा मनवाने की, वापस एक विनिंग स्ट्रीक में आने की, वो ये मैच है। देखना पड़ेगा कि उनके जो बैट्समैन है किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत हैवी जिम्मेदारी है जेसन रॉय पे, बहुत हैवी जिम्मेदारी है मार्टिन गप्टिल पे। कोयटा की जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अपने जो ओपनर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ओवरसीज़ विल स्मीड, जेसन रॉय और गप्टिल
हैवी और भारी क्या विल ओपनर स्मिथ खेलेगा आज? लोग कह रहे हैं कि शायद विल स्मिथ को खिला देंगे। फिर एक फॉरनर वो बाहर करना पड़ेगा, किसकी जगह उनको डालेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें सरफराज अहमद नंबर 4 पे आ रहे हैं, बहुत रिफ्रेशिंग चेंज है। हम सब चाहते थे कि वो बड़ी अच्छी बैटिंग फॉर्म में है, बड़े अरसे से हम चाहते थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वो ऊपर से आके लीड करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट करें और मैचेस फिनिश करें। ये टूर्नामेंट उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेटा ग्लैडिएटर बहुत ज़्यादा निसार करेगी सरफराज अहमद की जो है ना फॉर्म। आप क्या कहना चाह रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि हम गप्टिल को ड्रॉप करके वो विल स्मिथ को खिलाएंगे और बनता भी यही है, क्योंकि गप्टिल रिसेंटली कुछ अरसे से बिल्कुल टच में नहीं है। एक तो क्रिकेट भी नहीं उन्हें मिली है, बेंच पे रहे, और जितनी क्रिकेट उनको मिली है उसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। क्योंकि मेरे साथ अभी यूएस ओपन में भी थे, मेरी अपनी ही टीम में थे, कोई ऐसा खास परफॉर्म नहीं किया उन्होंने एक मैच में भी। तो उनकी फॉर्म को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बंदे की अगर फॉर्म स्ट्रगल कर रही हो और ऑलरेडी आप एक जगह पिक हो जाए और पहला मैच भी ख़राब चल जाए, तो बेंच पे वो प्लेयर बैठा हो जिसने कुछ किया हुआ हो, तो मैनेजमेंट बोलती है हम इसके साथ चले जाते हैं क्योंकि हमें मैच जीतना लाजमी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गप्टिल को आज बैठा के विल स्मिथ को ही खिलाएंगे। अच्छा, आपको अहमद क्या लग रहा है, वाकई में ऐसा चेंज हो सकता है? देखिए, अगर आपने इतने हैवी बक्स किसी पे खर्च किए हैं, सारी चीज़ें आपके सामने थी, ओवरऑल उनकी फॉर्म भी आपके सामने थी, क्योंकि जो लोग टीम बनाते हैं ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा काम होता है एक टीम के लिए। अगर आप करते हैं कि 15 प्लेयर सेलेक्ट करना और उसके बाद आप एक प्लेयर बड़ा नाम बुलाते हैं जिस पे रिलाई करते हैं और उसको आप एक ही मैच के बाद अगर बेंच कर देंगे, सो देयर वाज नो पॉइंट उनको बुलाने का। अगर उन्होंने बुला ही लिया किसी को तो उनको फिर पूरे मौके देने चाहिए। लेकिन उनको मैच पहला 110 पे ऑल आउट हो गए, ये चीज भी उनके जहन में होगी। सर ऑफ कोर्स स्टार्स के साथ देन यू हैव टू बैक योर प्लेयर्स। सर इसमें यही होता है, जो अपने डिसीजंस लिए होते हैं आप अपने डिसीजंस भी बैक करते हैं और अपने प्लेयर्स को भी बैक करते हैं। खुर्रम, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो कराची किंग्स की बॉलिंग में सिवाय आमिर के कि चले आमिर सीजन कैंपेनर है और इमाद वसीम के, कोई ऐसा बॉलर नज़र आता है? आप समझते हैं कि कराची किंग्स की बॉलिंग में भी आज तब्दीली मुतवक्के? वही वाली बात है कि अगर आप उन दोनों बॉलर्स को बिठा के एक स्पिनर ऐड कर लें, इमरान ताहिर या तबरेज़ शमसी में, इन दोनों, शमसी का मुझे लग रहा है जो शायद उनको खिलाए एक फॉरनर की जगह और एक लोकल बॉलर से जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखें बॉलिंग में तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, तो जो बेंच पे उनको क्यों ना आजमा लिया जाए। क्योंकि जब आप टीम को लेके जाना चाह रहे हो तो या पॉइंट टेबल पे खाता खोलना चाह रहे हो तो कोशिश करते हो जो भी बचे हुए शॉट है आप वो खेल लें कि कौन सा कब कहाँ काम आ जाए। तो कराची किंग में भी मुझे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, आज के मैच में हो सकता है चेंज करें वो। अहमद, बेन कटिंग को कैसे देखते हैं आप? बेन कटिंग को रखा तो हुआ है लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सर ऑफ कोर्स उनकी जो लेटली फॉर्म देखे वो फॉर्म बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती जितना टैलेंट उनके पास है। डेफिनेटली अपने उम्र के इस हिस्से में है वो कि वहाँ पे उनको अपनी फिटनेस का, अपनी फॉर्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। पहला मैच हुआ है, दूसरा मैच हुआ, अभी इतने ज़्यादा मैचेस गुजरे नहीं है। जो इन लोगों के लिए बुरी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि कोई एक भी क्लिक नहीं कर रहा, तो इसलिए सारे एक्सपोज हो रहे हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस काउंट हो रही हैं। जब आप मैचेस जीत जाते हैं तो आपकी जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं वो छुप जाती हैं, लोगों के पास टाइम हो जाता है अपनी फॉर्म गेम करने का। लेकिन जब आप हारते हैं तो एक एक इंसान की स्क्रूटनी होती है, छोटी छोटी चीज़ की बैठ के स्क्रूटनी होती है। कराची किंग्स में बहुत मुश्किल होगा। देखिए लेटर ऑन टूर्नामेंट में जब स्पिन अंदर आएगी तब इनकी टीम जो है ना, इमरान ताहिर इनके पास है, इमाद वसीम इनके पास है, शमसी इनके पास है, कासिम अकरम है, इनकी टीम डेंजरस हो सकती है। समहाउ उन्होंने इस टाइम पे जो पहले 4-5 मैच हैं इनमें से अब जीतना स्टार्ट करना है ताकि एंड में जब कंडीशन इनकी फेवर में आए ये ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में। लेकिन खुर्रम, अगर एक टीम 2 मैचेस हार चुकी हो, वो पहली गिरी हुई होती है, अब इनको किस तरीके से, क्या इमरान ताहिर को ये चांस दे सकते हैं आज कराची किंग्स? नहीं, ऑब्वियस सी बात है इनको चाहिए। एक तो उसका जितनी उनकी परफॉर्मेंस है पूरे दुनिया के लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जब आपके पास वो बेंच में मौजूद है, सही है उनका पहला मैच। मैं खुद उनके बॉलिंग से मुतमईन नहीं था, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं और फील्ड में जो एटीट्यूड होता है। और शमसी भी मौजूद। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, अगर आपके फास्ट बॉलर नहीं कर रहे तो बांग्लादेश ने क्रिकेट नहीं बंद कर दी। अगर उनके कोई 150 वाले बॉलर नहीं है तो उन्होंने क्रिकेट बंद करके डब्बे में नहीं डाल दी कि भाई हमारे पास पेसर नहीं है, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते। वो स्पिनर से खेल लें और वो कहीं ना कहीं कभी कभार जीतते भी हैं। तो अभी आपके पास जो ऑप्शन है शमसी, इमरान ताहिर, आप दोनों को डाल दें। भाई सही है, स्पिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भाई है तो एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल तो है, फिर आपने लिए क्यों है? तो 3 स्पिनर हो जाएंगे, इमाद वसीम भी स्पिन जो फास्ट बॉलर है उनसे तो बेहतर है, वो 10 से ऊपर के एवरेज से रन दे रहे हैं, डेप्थ में वो बॉल नहीं कर रहे, बीच में वो बॉल नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? कप्तान अकेला थोड़ी जंग लड़ता है। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? पहला मैच 4 विकेटों से हारी है। इसमें बेस्ट चीज़ ये होती है सर कि जिसने टीम बनाई है ना
उसके जिम्मे डाल दिया जाए जी आप हमें बेस्ट 11 बना के दें, और अगर नहीं काम कर रही तो आप जिम्मेदारी लें। तो वसीम अकरम को कहें, जिसने भी टीम बनाती हो, देखिए जिसने टीम बनाई है वो वसीम अकरम ने बनाई है, बेशक वो कैप्टन है, वसीम भाई हैं, सलमान भाई हैं, जो भी है मुझे इसका नहीं पता, आप उनको कहें कि बताएं जी बेस्ट 11 कंडीशन को देख के, ऑपोजिशन को देख के क्या है, और फिर रिजल्ट्स आए तब भी ठीक है, नहीं आए तो वो जिम्मेदारी ले लें जिन्होंने बनाई है। जी क्या कहेंगे? अच्छा इकबाल भाई, एक चीज़ मैं कहूँगा, एक तो मेरी ये समझ नहीं आता, ये लास्ट टाइम से चल रहा है, इंग्लैंड की कंडीशंस के जो बॉलर्स होते हैं उनको यहाँ पिक क्यों किया जाता है? यहाँ तो एयर में तो खिलाड़ी 21 क्रिकेटर्स इंग्लैंड के हैं इस पीएसएल मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखें इंग्लैंड की जो कंडीशंस है ना, उसमें स्विंग सीम दोनों होता है, यहाँ नहीं है। अगर वो 120, 25, 30 के, मैं तो बोल रहा हूँ 135 का भी अगर स्विंग बॉलर वहां से ले रहे हैं, वो यहाँ पे यूजलेस है। और ये पिछले एडिशन से बहुत, और सबसे ज्यादा अक्सरियत में कराची किंग में दिखता है। हम अगेंस्ट नहीं है उनके, मैं जो रियलिस्टिक बात दिख रही है मैं वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बॉलिंग से बाहर कर रहे हैं। लास्ट ईयर 10 मैच खेले, 1 जीते, वो भी किसने? मीर हमदा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी भाई। तो जब लोकली अच्छे कर रहे हैं तो भाई इंटरनेशनल आप वो फॉरनर बैट्समैन ले लें, जो बाकी टीमें कर रही हैं, लोकल फास्ट बॉलर ले लें। आप क्या कहेंगे अहमद? आप देखिए पिछले कुछ अरसे से ऐसा चल रहा है कि गिव एंड टेक हो रहा है। हमारे कुछ हद प्लेयर उनकी लीग्स में जाके खेल रहे हैं, और लोगों की लीगों से कुछ हद प्लेयर यहाँ आके खेल रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग चल रही है। इससे हो ये रहा है, जिस तरह के प्लेयर्स दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, भिजवाए जा रहे हैं इस ट्रेडिंग के मामले में, उससे पीएसएल का स्टैंडर्ड गिर रहा है। तो ये हमने नहीं होने देना है। भिजवाए कैसे जा रहे हैं? मतलब तो फ्रेंचाइजीज पे डिपेंड करते हैं ना। देखिए होता ऐसा है कि जब आप दो टीमों के साथ ट्रेडिंग चल रही होती है आपकी, फॉर एग्जांपल बिग बैश है, तो आप उनसे इस तरह की डील करते हैं कि हमारे 1-2 प्लेयर्स फॉर एग्जांपल XYZ टीम के आप लोग बुलाएंगे, उन्हें एक्सपोजर देंगे, आपके कुछ हद प्लेयर 1-2 प्लेयर्स जो है ना, बदले में हम बुलाएंगे, उन्हें पीएसएल का एक्सपोजर देंगे। ये होता है आपस में अंडरस्टैंडिंग है ये जी। तो जो प्लेयर्स आ रहे हैं अभी दुनिया से, हमें जो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में देखने को मिल रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड पीएसएल को मैच नहीं कर रहा, और ये पीएसएल के स्टैंडर्ड को डैमेज कर रही है चीज। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि पीएसएल के स्टैंडर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि 21 इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जो एचबीएल पीएसएल में इस साल हिस्सा ले रहे हैं, और सबसे महंगे खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड हैं जो कुछ नहीं कर पाए। हम जोश जगा दे सर्फ एक्सेल में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। हमारा इंतजार। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एचबीएल पीएसएल 8 के हवाले से, और आज बड़ा अहम मैच है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, क्योंकि कराची किंग्स की टीम जो है वो 2 मैचेस अपने हार चुकी है। पहले मैच में उसे पेशावर ज़ल्मी ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर 2 रन से शिकस्त दी, और दूसरे मैच में कराची किंग्स की टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों से हराया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ अपना पहला मैच 9 विकेटों से हारी, सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की गुज़िश्ता 1-2 सीज़न में कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। हालांकि जब एचबीएल पीएसएल का 2016 में आगाज़ हुआ तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या वजह है, क्यों जवाल की तरफ गामजन हो गई, इस पर भी बात करेंगे। और कराची किंग्स, जिसके बारे में हम कहते चले आए हैं कि सबसे महंगी टीम है एचबीएल पीएसएल की, उस टीम का भी कोई कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर इस बात से इत्तफाक करेंगे कॉम्बिनेशन नज़र आना चाहिए। बॉलिंग जो है वो कराची किंग्स की खासी हल्की नज़र आती है, बैटिंग में चले इमाद वसीम और शोएब मलिक जैसे तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, लेकिन बाकी क्या होगा? खुर्रम, अगर मैं आपसे पूछूं, हसारंगा अभी तक नहीं आए लगता है, या हसारंगा जो इस वक्त दुनिया के चंद बेहतरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है, राइट आर्म लेग स्पिनर। अहमद खेले थे जब 2019 में आप आखिरी मरतबा खेले थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो वर्नंदु हसारंगा उस वक्त जो थे वो श्रीलंकन टीम में शामिल थे। आप क्या समझते हैं कि उनको पिक तो कर लिया है, लेकिन अगर उसको वो अगर नहीं आए या उनको नहीं खिलाया तो फ़ायदा क्या पिक करने का? नहीं, मेरे ख्याल से बता देखें, जब ड्राफ्ट में आते हैं ना, अब नाम जब आता है तो वो प्लेयर अपनी बता देता है कि मैं कितने मैचेस के लिए अवेलेबल हूँ या कितने टूर्नामेंट में आपको ज्वाइन करूँगा। उसके बाद अगर टीम पिक कर रही है तो कुछ ना कोई स्ट्रेटजी होती है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी काफ़ी प्लेयर्स, मैंने आपको बताया था, वो इस तरह के पिक कर लेते हैं कि बेंच पे बैठा हो तो वो भी वो फुलफिल हो जाए। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान तो किया होगा कि भाई शुरू के मैचेस में अवेलेबल नहीं है, हमें आगे जाके प्लेऑफ एरिया से पहले अगर वो अवेलेबल होता है तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड क्लास बॉलरों में नाम आ रहा है उसका, बिल्कुल तो इफेक्टिव तो करेगा ना वो। मगर कोयटा अगर ऑन अ पेपर देखा जाए बहुत बैलेंस टीम है। बॉलिंग आप कोयटा की कैसे देखते हैं? देखिए बॉलिंग ऑनेस्टली बात की जाए ना, सच्ची देखें, नाम है
मगर इन जितने भी नाम है ना, हसनैन, नसीम शाह, नवाज, ये कोई भी ऐसे एक आप मुझे मैच निकाल के बता दें जिन्होंने आउटस्टैंडिंग मैच जिता दिया सिंगल हैंड। अच्छा, जब से पीएसएल हो रही जितवाया नवाज नहीं, आउटस्टैंडिंग सिंगल हैंड जिता दिए कि 5 आउट कर दिए, 6 आउट कर दिए, या 80-90 ऐसे कर दिए नवाज ने कि मैच ही एक तरफ कर दिया। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, चिप इन करते हैं, मगर इनको कब तक, ये वही वाली बात है, जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप पे टीम डिपेंड कर रही है। चले हसनैन और नसीम पे पहले नहीं थी, कोई और फास्ट बॉलर थे, अब तो आप मेन बॉलर हो, ठीक है, तो आपको लीड तो करना पड़ेगा ना फ्रंट से। अहमद, आज मतलब रमीज राजा साहब का एक आया कि उन्होंने कहा कि जी HBL PSL में 40 साल से उनके जायद खिलाड़ियों को नहीं खिलाना चाहिए, यंगस्टर्स का वो हक मार रहे हैं। तो जब वो खुद चेयरमैन थे उस वक्त भी तो ड्राफ्टिंग हुई थी, उस वक्त उन्होंने इतराज़ नहीं किया था। आप समझते हैं कि उनका ये स्टेटमेंट सही है, या ये फ्रेंचाइज की सवाबदीद पर मुनसर है, उनकी डिस्क्रिशन है कि वो जिसको चाहे ले, जिसको चाहे ना ले? उनकी ओपिनियन है, वो काफ़ी बातें करते हैं, ये भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे से अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे लगता है कि एक प्लेयर की फिटनेस पे वो सारी चीज़ें हाँ। और उसकी फॉर्म पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात, देखिए हमारा जो प्लस था ना पहले 2-3 सीज़न में, या जब हम जीते भी, तो खुरम भाई हम लोग सारे ना छोटा छोटा चिप इन करके खेलते थे, और एक जो एटमॉस्फेयर होता था ना वो बहुत तगड़ा था, ठीक है ना, खुद देखा है। और मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि तब तक चीज़ें प्लेयर्स के हाथ में, तो जैसे ही चीज़ें रिजल्ट्स आने लग गए, लोगों को पता लग गया PSL एक ब्रांड बन गया, अच्छा क्वेटा ग्लैडिएटर भी एक ब्रांड है, तो हर बंदे ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी, हर बंदा अपनी अपने शॉट्स खेलना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से ओवर द ईयर्स, और ये मैं नहीं बोलता, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इस टीम में भी मौजूद हैं जो ये बात कर रहे हैं या करते रहे हैं। होपफुली बड़े सीजन कैंपेनर्स हैं इनके मैनेजमेंट में, होपफुली वो ये चीज़ को क्या नबील हाशमी बनाते हैं कोयटा की टीम? ये बताएं मुझे, आप तो कोयटा के साथ रहे, लोग कहते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। सर बात ही सिर्फ इतनी है कि कोई अपने जिम्मेदारी तो नहीं लेता। अहमद शहजाद ने परफॉर्मेंस कर दी तो मैं लेके आया हूँ, अहमद शहजाद ने परफॉर्मेंस नहीं की तो आप लेके आए हैं। तो जब तक देखें दर्द मुझे हो रही है इस उंगली में, और मैं अगर सर का इलाज कराता रहूँगा तो चीज़ें रेक्टिफाई नहीं होंगी। आपको सबसे पहले दर्द का इलाज करना है कि कौन गलत बयानी कर रहा है आपके साथ, और वहां पे आपने चीजें रेक्टिफाई करनी है। देखें नदीम उमर बहुत अच्छे इंसान है, कोई शक जितना उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, भाभी के साथ बच्चों वाला हमारा प्यार है, लेकिन उतना ही प्यार हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स और उनकी आवाम से भी है। इंशाल्लाह मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज क्वेटा ग्लैडिएटर रहा है, तो आपको क्यों नहीं लिया उन्होंने? सवाल ये लोग पूछते हैं, लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि अहमद शहजाद आपके साथ बैठे हुए हैं, अहमद शहजाद को क्यों नहीं लिया गया? आपने तो जब इनको चैंपियन बना था बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, सबसे ज्यादा रन थे तुम्हारे। हाँ बहुत अच्छा, लोग ये पूछते हैं ना, आप इसका जवाब तो दें। आप कहें नदीम भाई भाभी सबसे अच्छे ताल्लुकात है, जवाब तो दें। नहीं खुर्रम, क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम नबील हाशमी बनाते? नहीं, नाम तो देखें, जब लिस्ट में बैठते हैं तो रिकमेंड तो करते हैं कि यार ये नाम देख लें, 5, 6, 8, 10 नाम या लिस्ट वही आगे करते हैं। प्लेयर्स को जो बेसिकली ऑफिशियल्स हायर मैनेजमेंट के आगे जो नाम दिए जाते हैं वो नबील, क्योंकि आजम खान तो इतना उनके उसमें पोटेंशियल नहीं है जो मैनेजर है, वो क्या, वो तो सिर्फ मैनेजर है। लेकिन नबील हाशमी सुना है, नदीम भाई कहते हैं कि नेट पे देखते रहते हैं कि ये अच्छा है, इसको अप्रोच कर लें, इसको कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि करते तो वही है, मगर देखिए इन दी एंड तो ओवरऑल नदीम भाई, मोइन भाई, सरफराज, पूरी मैनेजमेंट मिल के डिसीजन लेती है ना। किसी एक को हम बोलें कि उसकी वजह से हो गया, वो गलत बात है। यार देखिए मेरा घर है, मैं जितना मर्जी आपसे मशवरे ले लूं, जब तक मैं हाँ नहीं करूंगा तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हमें वही बात है कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसी एक दिन हम चाहेंगे कि बगैर एक्सक्यूज के कहे हाँ जी हमसे गलतियां हो गई, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आज शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बमुकाबला कराची किंग्स। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारा और आपका साथ रहेगा 19 मार्च तक, जब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कराची में 9 मैच खेले जाने, 2 मैचेस हो चुके हैं, आज तीसरा मैच कराची में खेला जा रहा है और आज
कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कराची किंग्स के मद्दे मुकाबले है। कराची किंग्स को चूँकि होम और अवे की बेसिस पर 5 मैचेस कराची किंग्स को कराची में खेलने, जिनमें से आज तीसरा मैच कराची किंग्स की टीम खेल ली। अहमद, एडवांटेज होगा कराची किंग्स को, क्योंकि एक ही जगह पर 5 मैच खेलना और 2 हार चुके हैं, आज तीसरा है। एडवांटेज तो है, वो भी एडवांटेज लेने वाली भी तो बात करें ना। ये बात वही है कि देखिए मैच अच्छा होना चाहिए, तगड़ा मैच होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए और रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जो है ना, जिस तरह के पिछले 2 मैच हुए हैं, अगले आने वाले 2-4 मैच भी इसी तरह के होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कटता रहता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने सेट कर दिए हैं स्टैंडर्ड्स। अब ये जो नई लॉट है या जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उन्होंने वो मॉडल को जो है ना सस्टेन करना है। दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से जो भी सब टीमें हमारी हैं, जिस तरह वो तराना भी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैचेस इस तरह के क्रंच होने चाहिए कि हमें बात करने का और लोगों को देखने का। 2 मैचेस शुरू के तो बड़े क्रंच हुए, जो 1 रन से जीती लाहौर कलंदर, जो 2 रन से जीती पेशावर ज़ल्मी। खुरम, अगर हम देखें तो इस PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की बड़ी तादाद है, ज़्यादातर अननोन आते हैं। ये क्यों? अगर आप देखें ज़्यादातर अननोन आते हैं। अब जैसे इस दफ़ा आया है जो ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू वेड, वो नोन फिगर है। हसरंगा नोन फिगर है, लेकिन वो पूरे सीज़न राशिद खान एक नोन है। वजह क्या है? क्या गैर मुल्की क्रिकेटर्स के लिए सोने की कान है PSL? नहीं, मुझे एक मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आता। एक तो कि ये दुनिया में जो कहीं नहीं खेल रहे ना, वो पाकिस्तान आके खेल, वो यहाँ बुला लेते हैं, और जो सिलेक्ट करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैं उन पे हैरान होता हूँ। लिस्ट कौन देता है? नथिंग पर्सनल किसी भी टीम से, ये ऑनेस्ट बात हो रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भाई मुझे स्टैट्स निकाल के इसको गलत साबित कर दो। PSL में इतना अच्छा परफॉर्मर है क्यों? अगर आप इंग्लिश बॉलर्स का बहुत डिपेंड करता है। यहाँ इंग्लिश बॉलर नहीं चल सकते, चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आइदर कोई 150 प्लस हो, ठीक है, और वो भी एक्यूरेट है। जिस तरह आर्चर है, वो आया ही नहीं, वो एक नाम है, ब्रांड है। तो इसी तरह अब ये जो फुलर हैं, टाई हैं, इनको दुनिया में मैंने किसी लीग में खेलते हुए नहीं देखा। अगर खेल भी रहोगे, एक आध लीग होगी, यहाँ पे है। अब मुझे पता है ना, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों हमारे लोकल उनसे अच्छे हैं। अब उनको खिला दो, मार पड़ेगी ना, हमारा लड़का तो जाएगा आगे। अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्रिएट करता है बंदा, एफर्ट करता है कि हमारी लीग है, हम परफॉर्म करेंगे तो टीम में जाएंगे, उनके लिए हम परफॉर्म करेंगे, अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट पक्का करेंगे, वरना तो हम है तो मेरे साथ। ये टीम कौन बनाता है? ये मतलब क्या नाम कौन भेजता है, या गैर मुल्की क्रिकेटर्स को चूज कौन करता है? देखिए, एक तो PCB का जो PSL की मैनेजमेंट है वो करती है। एट द सेम टाइम अगर हमारी टीम, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से हूँ या मैं XYZ से हूँ, मुझे किसी लड़का कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उसका नाम एंटर करवा सकता हूँ। यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को इनिशिएट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो अपने गार्ड्स हैं वो उठाने हैं दोबारा से, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जब ट्रेडिंग होती है कि हमारा लड़का आप बुला लें, आपके लड़के हम बुला लेंगे, तो इस चक्रों में PSL को, क्योंकि वहाँ से जो लड़के अभी हमें देखने को आके मिल रहे हैं इसी चक्कर में कि हमारे वहाँ जाके खेलते हैं और दूसरी टीम में फिर वहाँ वो अपने ऐसे प्लेयर भेज रहे हैं कि जो A ग्रेड नहीं है, और अगर वहाँ से A ग्रेड प्लेयर नहीं आएंगे तो हमारी PSL का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे जाएगा, ये डैमेज होगी। तो यहाँ क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना चाहिए कि 1-on-1 टीम से बात करें कि अगर आप इस तरह की कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आप हमारा प्लेयर बुलाएं, हम आपका बुलाएंगे, तो वहाँ से जो प्लेयर आए वो एक वर्ल्ड रीनाउंड प्लेयर हो, जो कि हमारी लीग को 4 चांद मिलाए, ना कि वो उनको आके यहाँ पे एक्सपीरियंस ले और अपने मुल्क को फायदा दें जाके। खुरम, आप इत्तेफाक करेंगे जैसे ये 200% इसने बात सही की, और ये हो रहा है ना? अगर ये मैं गलत कह रहा हूँ या अहमद गलत कह रहा है तो आप उठा के 4 मैचों में देख ले। स्ट्रगल ही वो कर रहे हैं जो नोन थे, यहाँ आए, खिलाया। अच्छा भाई, खिलाया क्यों? क्योंकि हमारे पास बेंच पे ही है भाई। आपने पहली बात तो ये जो पिक किए हैं, जिसने भी करवाए या जो किए हैं, चले कुछ सोच के किया होगा ना, मगर कहीं से भी वो चीज़ दिख नहीं रही। अगर ऐसा बॉलर था, इतना कोई जबरदस्त बॉलर था, 130 पे जी वो बहुत उखाड़ देते थे, तो भाई कराची ब्रैथवेट, शेरफन रदरफोर्ड और दीगर लोग, रायली रॉसो परफॉर्म कर रहे हैं, आए तो है। नहीं, देखिए ब्रांड्स की बात अलग है, और एक वो प्लेयर जो अपने मुल्क से नहीं खेल रहे। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, अभी हमारे प्लेयर्स भी गए, बिग बैश खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स जाके काउंटी भी खेल रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे प्लेयर्स को भी कुछ ऐसे ही पिक किया जाता है। एक बात ऐड करूंगा मैं, हमारे लड़के को, लोकल प्लेयर्स को तरजीह क्यों नहीं दी जाती? देते हैं ना, जब हम वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर को तरजीह दे रहे हैं। डोमेस्टिक प्लेयर हैं ये जो आए हैं फास्ट बॉलर, माजरत के साथ, ये डोमेस्टिक प्लेयर हैं। अगर इतने अच्छे होते ये इंग्लैंड की टीम में होते या जिस भी मुल्क के, तो ये बोलते मुझे कोई कबात नहीं, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, उनको यहाँ की कंडीशंस में बॉल करना भी आती है, बैटिंग करना भी आती है। ये इंटरनेशनल लीग है ना यार, अगर आप अपने ही लड़कों से कराएंगे तो फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा लें। इकबाल पे एक बात है, इंटरनेशनल में आपको जो आया हुआ होता है, प्लेयर ऑफ बंच जो आया हुआ होता है, तो यही प्लेयर दिखे आपको?
बड़े बड़े नाम मैं आपको बता दूं जो ड्राफ्ट में उठे ही नहीं है, जो अवेलेबल थे। नहीं अवेलेबल की बात, तो अवेलेबल में यही अवेलेबल थे। लिस्ट बहुत बड़ी होती है, 300-400 प्लेयर का बंच होता है। अच्छा। मुझे तो नहीं लगता कि ये वो प्लेयर थे कि बस यही बेस्ट थे। तो फिर अकोमोडेट करना पड़ता है ना बीच में से, जब आप अकोमोडेट करते हैं क्योंकि आपको किसी ना किसी ने दूसरी लीग में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इसका, तो फिर आप जो है ना, अब अकोमोडेट जब करना होता है तो आप और मेरे में मैच चल गया तो वो आपको अकोमोडेट हो जाएंगे, मैं बाहर रह जाऊंगा। तो जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी ना, सच बोलते हुए कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे, जो सच दिख रहा है वो बोलना पड़ेगा। और फिर जब इनसे बात करते हैं या कि कोई इनसे सवाल हो जाता है तो ये अल्लाह मियां की गाय बन जाते हैं सारे। और वैसे जब पाकिस्तान टीम पे बात करते हैं तो सारे क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। जब अपनी टीमों की बारी आती है कुछ करने की तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो हम देख रहे हैं अभी सॉरी अहमद इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे अंदाजा लगाएं बीपीएल में नहीं उठ रहा कोई, हमसे नीचे की लीग है वो, ये तो वहाँ नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? उन्होंने एक अपनी टून सेट की हुई है। हमारे यहाँ का लड़का अभी सर, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक लड़का यहाँ का लोकल गया, वहाँ पे सबसे अप्रिशिएट किया है, सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसका नाम मुनाफे पता नहीं क्या नाम है, हमारे लोकल कराची का। मैच शायद एक खेला है वो, उसकी यूट्यूब की वायरल हुई वीडियो उनके पास गई, उस टीम ने पिक किया, मुझे नहीं पता क्या नाम है, अहमद उस टीम। लेकिन पैसे देते हैं बीपीएल में कहाँ? पहले तो पैसे वैसे भी का मसला हो रहा था। लीग इतनी बड़ी लीग हो रही है, पैसे अब लीग हो रही है, पैसे एडवांस में मिल जाते हैं। मैं तो ले लेता हूँ, मुझे आप देखो कह रहे मैं ले लेता हूँ, इसका मतलब है कि बाकी बेचारे इंतजार में रहते हैं। देखिए कितने अरसे से एक लीग चल रही है, मिलती होगी तो चल रही है ना, मतलब पहले भी जाते थे ना प्लेयर्स बांग्लादेश में खेलने, जो पहले बहुत सारी चीजें सुनने में आई। आप भी गए थे पहले, आपको पैसे मिले थे कि नहीं? जी मिल गए थे। अच्छा, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे आज की कंडीशंस के हवाले से कि नेशनल स्टेडियम कराची में, क्योंकि कल कराची में बड़ी ओस गिर रही थी, लेकिन ये मैच 7 बजे शुरू होगा, तो लाजिम बात है कि जो सेकंड बॉलिंग करेगी टीम, क्या उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, पिच किस तरह की होगी। इससे पहले जो मैचेस खेले गए उनमें पिच बड़ी ज़बरदस्त थी, बैट्समैनों के लिए बड़ी साजगार साबित हुई। आज क्या होता है इस पर बात करेंगे सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरीके से जो है वो आज का मैच खेला जाने वाला है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या कंडीशन सूट करेंगी। खुर्रम, पहले आप बताइए कि आज की कंडीशंस किस टीम को ज़्यादा सूट कर सकती हैं? दोनों के लिए इक्वल चांस। कोयटा को ज़्यादा सपोर्ट करेगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी चेस पे जाते हैं और पसंद करते हैं हमें टारगेट मिले और भले छोटा हो बड़ा हो हम चेस करेंगे। और उसी तरह वो बैटिंग लाइनअप भी रखते हैं अपनी, तो जिस तरह का कल रात मैंने देखी ठीक ठाक ओस थी, तो मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में बहुत तंग करेगी बॉलर्स को जो ओस होगी, तो इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरह की कराची में बैटिंग ट्रैक होता है, अब उस तरह की पटाखा विकेट हुई तो हो सकता है हाई स्कोरिंग गेम हो। तो टॉस जीत कर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो क्या करेगी? वो कराची का तो पता नहीं मुझे, मगर कोयटा ज़रूर फील्डिंग करेगी। अहमद, आपकी क्या राय है? जी ऑफ कोर्स, अगर तो ड्यू फैक्टर है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो ड्यू में बॉलिंग करे, ठीक है ना, तो वो लेंगे। और जहाँ तक देखिए हमारी बात हुई कराची और उसके लिए, दोनों के पास इक्वल चांसेस हैं मुझे, लेकिन मेरी फेवरेट टीम आज कोयटा ग्लैडिएटर्स। हालांकि पहला मैच बुरी तरीके से हारी है वो, लेकिन जो कराची की टीम को देखते हुए और जो उनकी फॉर्म को देखते हुए बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ से अपने आप को उठाना। मोहम्मद आमिर पिछले मैच में उसने अच्छा बेहतर परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट मैच। मोहम्मद आमिर पर आज कितना बर्डन होगा? नहीं, आमिर के ऊपर डेली तकरीबन हर मैच में इस पर प्रेशर है, क्योंकि आपको लीड करना है, क्योंकि आप ही सीनियर बॉलर हो, एज ए सीनियर भी, फिर आप बोल रहे हो कि मुझे पाकिस्तान टीम में जाना है, तो वो भी एक प्रेशर है। फिर आप देख रहे हो कि आपके साथ में दूसरे एंड से कौन करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको हेल्प मिल रही होती है कि सामने से बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही होती है, आप भी कर रहे होते तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसमें ज़्यादा डेवलप हो जाता है। मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा साथ में कि एज ए पार्टनर कौन बॉल करेगा। आप के उमर और वो खेले इलियास, मैं तो आज बहुत हक में हूँ इन दोनों के, क्योंकि एटलीस्ट हमारे बॉलर हैं, यहाँ की कंडीशंस जानते हैं, कोशिश करेंगे यहाँ जितना भी उनका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत सही, मगर ये तो पता है कि बॉल कहाँ पिच करनी है, किन एरियाज को हिट करना है, ये तो पता है कम से कम। लेकिन आप क्या देखते हैं? फिर मैं अहमद से पूछूंगा, मोहम्मद हफीज़ खेलेंगे आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से?
मेरे ख्याल से पिछले मैच में 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए देखिए अब ये टीम मैनेजमेंट पे कि बेसिकली आज वो अगर चाह रहे होंगे किसी बॉलर को खिलाना, क्योंकि बैटिंग तो बड़ी है, 8वें पे हफीज भाई आ रहे हैं तो बैटिंग तो बड़ी है, तो आ रहे हैं ना, तो उनको शायद बिठा के उनसे बात करके किसी जानवन बॉलर को खिला दे। क्या कहते हैं? देखिए अगर सिर्फ ये वजह होती ना तो समझ आती कि हाँ जी हफीज ऑफ स्पिन भी कर लेता है, तो वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी चाचा मौजूद है, वो सॉरी इफ्तिखार अहमद मौजूद है जो ऑफ स्पिन कर देते हैं, जो ऑफ स्पिन कर सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग है तो वो जो स्पिन कर सकते हैं। तो हफीज भाई का नंबर अगर खिलाना है तो आप उन्हें ओपन वन डाउन खिलाएं, बिल्कुल हम उनके हक में हैं, लेकिन 8वें नंबर पे आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और हफीज भाई इस नंबर पे खेल के अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। जी आज जो एक सवालिया निशान है ना वो ये है कि ऊपर के 3 कौन होंगे कोयटा की टीम में? जेम्स विंस, एक तो रॉय तो है, अगर आप गप्टिल खिलाते हैं तो फिर वो मंगलजई कहाँ जाएगा, वो तो नीचे खेलता ही नहीं, फिर वो इनएक्सपीरियंस है, तो आप वो क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। विल स्पीड खेलता है वो भी ओपनर है, मतलब ऊपर का 4 कुछ समझ नहीं आ रहा, चेंज दिख रहा है सिवाय रॉय के। अच्छा, बहुत कुछ चेंज दिख रहा है उनकी बैटिंग में, ऊपर नीचे होगा। और अगर सैफी को परफॉर्म करना है और ऊपर नंबर पे सब बोल रहे हैं उसको कि आप 4 नंबर खेलो ताकि आप परफॉर्म करो, और पिछले मैच में गया था ना जी ऊपर, तो वो भी 4 नंबर आ गए, फिर हफीज भाई 8 पे खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारे सवालिया निशान है जो आज के मैच में दिखेंगे, क्या हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इतने सारे स्टार्स अगर इकट्ठे कर लेंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे ना। नहीं ऐसा ही है, मेरे ख्याल से ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पहला मैच था, वो भी काम रहेंगे, एक माहौल अच्छा करेंगे, और इसी बैटिंग लाइनअप के साथ मतलब हफीज भाई को अगर निकाल के एक बॉलर प्रॉपर तरीके से ऐड कर लिया जाए, अगर उनको 8वें पे खिलाना है, अदरवाइज आई टोटली एग्री कि सैफी को नंबर 4 पे ही आना चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह रात 11 बजे अपने पूरे पैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।